हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आयोग ने एक बार फिर धोखा दिया है हम लोगों को। पेपर की डेट फिर से आगे बढ़ा दी, लेकिन क्या करें। अब हम लोगों के हाथ में तो कुछ भी है नहीं। जैसा आयोग कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। जब आयोग चाहेगा तभी पेपर होगा, लेकिन हम लोग अपनी स्टडी जारी रखें। और एलटी ग्रेड की जो डेट है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टॉप ऑफ अ 5 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री with the bottom of an electric pole and an angle of elevation of 30 degree with the top of the pole। ठीक है। अब जितना कहता जा रहा उतना मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम टावर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक टावर बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टावर बनाया। ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, टावर है। दिस इज द टावर। ठीक है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रिक पोल है। एक क्या है? इलेक्ट्रिक पोल। तो इलेक्ट्रिक पोल को हम दूसरे कलर से बना लेंगे और थोड़ा सा पतला बनाएंगे उससे। ये मैंने इलेक्ट्रिक पोल बना दिया। ये क्या बना दिया? इलेक्ट्रिक पोल बना दिया। अब इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक पोल है वो क्या बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री का। कहाँ से? बॉटम से। इसके बॉटम से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। तो हम लोग एंगल बना लेंगे। ये बना दिया। ठीक है। और इसके ऊपर से जो बना रहा एंगल वो कितने डिग्री का बना रहा है? इसके टॉप से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। ये बोलो। तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया? फिगर बन के तैयार हो गया। बाकी की साइड को हम लोग मिला लेंगे। तो आप इसको मिला सकते हैं। ये मिला दिया और यहाँ से इसको आप मिला दीजिएगा। बोलो। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप कोई भी नामकरण कर दो। मैंने इसका नाम रख दिया ABCD। क्या रख दिया? ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी और इसका ए रख दिया। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है? 15 मीटर है। बोलो। टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 15 मीटर। तो टावर की हाइट हम बना लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये। ठीक है। ये हमारी है 15 मीटर। ये हाइट कितनी है? 15 मीटर। और ये वाली जो हाइट है वो कितनी है हमारी? बोलो। ये अगर x मान लें, क्या मान लें? x मान लें। इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसको रहने दो x मानने को। ये तो दे रखी है, हमको किसकी निकालनी है? हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल निकालनी है। तो पोल की हाइट आप लिख लो। ये हमारी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। दिस इज द 15 मीटर। और ये हमारी, इसको मान लो h मान। अगर ये h है तो इतनी ये भी h हो जाएगी। बोलो। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये 15 में से h घटा दो, टोटल कितनी है? 15। तो ये कितनी हो जाएगी? 15 माइनस का h हो जाएगा। बोलो।
अब ये एंगल जो है हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा लो, tan 60 बराबर, तो tan 60 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 बोलो, इसकी हाइट आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना चाहे, x मानना है x मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 x। तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हो, 15/x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x बराबर कितना हो जाएगा, 15/√3, बोलो। ठीक है, अब हम यहाँ tan 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस h, बोलो, 15 माइनस का h अपॉन द कितना हो जाएगा x। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बोलो कितनी दे रखी है, बोलो 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और ये x इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/√3। क्लियर है, इज इक्वल टू 15 माइनस का h। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें आगे। आगे सॉल्व करना चाहें आगे कर लीजिए। तो 15/3 कितना हो जाएगा, 15/3 इज इक्वल टू 15 माइनस का h, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, सॉरी 3×5 = 15, कितना हो जाएगा, h को इधर ले जाइए तो इधर कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 5, तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10, बोलो। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 क्या है, √3 ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, पोल बना लीजिए आप, एक पोल है, थोड़ी सी थिकनेस मोटी कर ले, दिखना चाहिए। ठीक है, ये पोल है मान लेते हैं, और ये जो ग्राउंड से है वो कितना है, ग्राउंड से कितना है, √3 √3 है। ठीक है, तो इसको मैं मिला लेते हैं, यहाँ से हम को अगर ऐसे मिला लें, ये ठीक है, इसको नाम देना चाहो नाम दे दो, ABCD, ABC। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं x है तो ये कितनी हो जाएगी, √3x हो जाएगी, बोलो। तो इन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं कितना है हमारे पास, थीटा है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर √3x/x। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन द वॉकिंग x मीटर टूवर्ड्स अ टावर, यानी कि x मीटर टावर की तरफ चलने पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन इट्स बेस। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस से, द एंगल ऑफ
द एंगल ऑफ, नहीं, द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्या है कि एक टावर है, एक क्या है, टावर है, टावर बना लेते हैं। टावर की चौड़ाई थोड़ी सी मोटी रखेंगे, ये क्या है, टावर है, दिस इज अ टावर, ओके। उसके बाद में हमारे पास क्या है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये डिग्री के बना रहे हैं। पहले मान लेते हैं ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और x मीटर चलने के बाद में ये कितने का हो जाता है, पहले कितने का, 30 डिग्री का, और x मीटर चलने के बाद ये कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, अभी निकालते हैं। ये हमारा क्या बन गया, बोलो, फिगर बन गया, इनका नामकरण कर दो ए बी सी और डी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये x मीटर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, ये हमारा 30, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बोलो। तो हाइट ऑफ द टावर पूछा गया, क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर, ये हमसे h पूछा गया है, बोलो। तो अगर हम लोग tan 30 की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, बोलो। tan 30 बराबर h अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस का, इसका अगर कोई नामकरण नहीं तो BC रख लो, ठीक है। BC इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो h अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस का BC, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, तो एक बॉक्स में बंद करना चाहो बॉक्स में बंद कर लो, अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कि क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा क्या निकालते हैं, tan 30 निकाला, tan 60 निकालेंगे, तो tan 60 हमारा कितना निकल के आएगा, tan 60 जो निकल के आएगा वो आएगा एच अपॉन बी सी, क्या आएगा, एच अपॉन बी सी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर एच अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू एच अपॉन कितना हो जाएगा, √3। अब ये वैल्यू उठा के हमें क्या रखना है, इस वाले में रखना है, ठीक है। इसमें रखना है, इसमें रखना है BC की जगह पे, क्लियर है। तो रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, x प्लस बी सी अपॉन √3h, क्या हो जाएगा, x प्लस बी सी अपॉन √3h, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है, x प्लस का h अपॉन द √3, यहाँ कितना हो जाएगा, √3h, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, √3h माइनस का h अपॉन √3। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, बोलो, x बराबर सॉल्व करो कितना निकल के आएगा, 3 में से कितना गया, एक गया, तो 2h अपॉन √3 आएगा, सिंपल सी बात है। अब हमको x की वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू कहाँ पे रखोगे, बोलो, x की वैल्यू कहाँ पे रखोगे,
एक्स की वैल्यू, अगर एक्स ऑप्शन में देखें क्या है, अच्छा एक्स में ही आंसर आ रहा है तो फिर हमको एच की वैल्यू निकाल लो केवल। तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, √3। एच बराबर कितना हो जाएगा, √3 x/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बस इसमें आपको ध्यान किसका रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ फिगर का। फिगर आपका गलत नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने बोला है अ वर्टिकल रॉड 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग। एक 20 मीटर क्या है, रॉड है। तो सबसे पहले हम रॉड बनाएंगे। रॉड बना लीजिए, कितना, 20 मीटर। ये 20 मीटर रोड है। शेडो कितनी है, शेडो छोटी कर लो, 10 मीटर है। शेडो कितनी हो गई हमारे पास, 10 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ही बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ही बनेगा। अच्छा टॉवर है, 1 मिनट, एक टॉवर भी है। टॉवर बनाना है तो टॉवर बना लो। तो थोड़ा सा और हम एक बड़ा सा बना लेते हैं टावर। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये मैंने क्या बना लिया, ब्लू कलर से बनाते हैं टावर। अगर ये मैंने क्या बना दिया, टावर बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, टावर बना दिया। अब इसको मैच कर लेते हैं, को इधर इससे मिला दो, ठीक है, और इसको आप इधर मिला दो। थिकनेस थोड़ी सी कम करेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, अब ध्यान से देखते हैं। इन्होंने बोला है कि 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर जो है वो क्या है, रॉड है। 20 मीटर क्या है, रोड। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, रोड है, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और ये इसकी क्या है, शेडो, 10 मीटर की क्या है, शेडो। इसमें ABCD डाल लो, BC और D। क्लियर है। और उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, एट अ सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो इज 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सेम ग्राउंड। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है। तो अगर ये 10 है, ये 50 है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, 40। दिखने में तो नहीं लग रही है लेकिन कैसी होगी, 40 होगी। तो पूछा क्या गया है हमसे, हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। अच्छा, तो निकालेंगे हाइट ऑफ द टावर। तो देखो, अगर एंगल हमको नहीं दिया गया है तो एंगल हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये एंगल बोलो कितना हो जाएगा, थीटा मान लेते हैं। अगर यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, इसको अगर में से मिला देते हैं, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। बोलो, जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारा ये होगा। तो ये भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। कितना होगा, थीटा। तो अगर ये 40 है तो ये भी हमारी 40 होगी, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर
यहाँ से ना करो, क्योंकि फिर आपको हाइट का वो लेना पड़ेगा ना। ये रहने दो, ऐसे ही कर लो, इसी से हो जाएगा केवल। ये देखो थीटा ये बना रहा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो tan थीटा बराबर, अगर हम BC के लिए बात करें, AC के लिए, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अगर हाइट H है तो tan थीटा बराबर बोलो कितना हो जाएगा, H/50, बोलो H/50। अगर इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 20/10, कितना हो जाएगा 20/10। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो tan थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो tan थीटा की वैल्यू रख दो वहाँ पे, तो 2 बराबर कितना हो गया H/50, तो H बराबर कितना हो गया 100 मीटर, H बराबर कितना हो गया 100 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बोलो। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप सभी का समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन्होंने बोला है अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, एक ट्री जो है वो हवा के झोंके से टूट गया है। अपर पार्ट टचेस द ग्राउंड एट द पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा, तो एक ट्री था, ट्री बना लेते हैं एक, ये हमारा ट्री है, ये क्या है, वैसे एरो है लेकिन दिखा देते हैं कि दिस इज द ट्री। ये हमारा क्या है, ट्री है, और ये टूट गया है। टूट के कैसे गिरा, गिरा, ये गिरा ऐसे, और ये वाला पोर्शन नीचे गिरा के, ठीक है। तो जो जमीन से गिरा इसकी डिस्टेंस है 10 मीटर, कितनी है, इसकी कितनी है 10, ये कितनी है 10 मीटर फ्रॉम द फुट, ठीक है। तो और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो इन्होंने बोला है कि हमको क्या बता दो भाई, पेड़ पेड़ की लेंथ बता दो, पेड़ कितना, तो ये अगर 10 मीटर है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 ये 45 बन रहा है तो ये भी 10 ही होगा। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, बोलो। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये हमारी कितनी हो जाएगी, बोलो, ये कितनी हो जाएगी 10√2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10√2, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200 हो जाएगा, तो 200 को कैसे लिख सकते हो 10√2। अब वो पेड़ कितना था हमारा, ये और ये इतना टूट के नीचे गिर गया, तो यानी कि पेड़ की लेंथ निकल के आ गई 10√2 + 10। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप 10 कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा हमको, 1 + √2 मीटर मिल जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी के। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है टू आर 15 मीटर अपार्ट, सॉरी 25 मीटर अपार्ट। इसका मतलब दो होटल हैं, एक छोटा बना लो एक बड़ा बना लो, कैसा बना लो, एक छोटा बना लो और एक बड़ा बना लो।
भाई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। जब भी फिगर बनाना हो इसी टाइप से बनाइए। एक मैंने ये बड़ा बना, ठीक है। अब यहाँ के अंदर छोटे बने दोनों। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। 1 मिनट होल्ड करेंगे, बैटरी लगा लूं भाई चार्जिंग पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। कहां से? टॉप ऑफ द होटल। कहां से दे रखा है? टॉप ऑफ द होटल। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो टॉप है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस थोड़ी सी पतली करेंगे। अब इसको हम लोग मिला लेंगे। ये ये ठीक है। अब ये एंगल हमको दे रखा है कितना? ये एंगल जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 45। अब अगर ये एंगल 45 है तो आप भी जानते तो ये एंगल भी 45 होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 25। ये कितनी दे रखी है? 25 मीटर। अगर ये 25 है तो ये भी कितनी होगी? 25 होगी। अगर ये 25 है, ये एंगल कितना है? 45 है। तो आप जानते हैं ये भी हमारी कितनी होगी? 25 मीटर होगी। बोलो इसमें डिग्री क्यों लग गया भाई? ये कितनी होगी? 25। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड होटल। सेकेंड होटल, ये फर्स्ट होटल है, ये सेकेंड होटल है। बोलो इसकी हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। नहीं, ये फर्स्ट होटल होगा हमारा। इन्होंने देखो किसको बोला है? टू होटल 25 मीटर अपार्ट, वन ऑफ देम इज 70 मीटर हाई। ये जो टोटल है इसकी हाइट कितनी है? ये 70 मीटर है। बोलो कितनी है? 70 मीटर है। अगर ये 70 मीटर है तो ये अगर 25 है तो 70 में से क्या निकाल दो? 25 निकाल दो। 70 में से 25 निकाल दो तो इसकी हाइट निकल आएगी। तो 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा? बोलो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो यही इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। देखो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ें। कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने होते हैं कि जैसे अगर 45 का बन रहा है एंगल, मैं कुछ आपको ट्रायंगल बना के दिखा दे रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मैंने ये बना लिया, एक मैंने ये बना लिया और एक मैंने इधर बना देते हैं, ठीक है।
अगर ये थीटा हमारा क्या है, ये अगर हमारा थीटा क्या है 45 है, तो हमेशा याद रखिए ये रेशियो हमेशा 1 और 1 का होता है। जितनी हाइट ये होगी उतना ही ये ग्राउंड पे होगा, ठीक है। और अगर 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री है तो अगर ये √3 है तो ये 1 होगा, ठीक है। हाइट जो होती है वो √3 टाइम्स होती है। और अगर 30 डिग्री है, अगर क्या है 30 डिग्री है, तो ये जो शैडो होगी वो आपकी क्या होगी, ग्राउंड जो होगा वो 3 टाइम्स होगा हाइट का। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये थर्ड कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, जहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लगाया हुआ। जहाँ भी 45 60 30 मिल जाए ये कॉन्सेप्ट आप लगा लो। बाद बाकी और भी होते हैं लेकिन ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको इतने टिग्नोमेट्री में फार्मूले याद करने पड़ते हैं, तो आप फार्मूले याद रखोगे या फिर इतने सारे ये सब याद रखोगे। क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं तो आराम से लग जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अ वर्टिकल पोल ए बी, एक हमारा वर्टिकल पोल है ए बी, बना लेते हैं पहले पोल। ये मैंने बना लिया वर्टिकल पोल ए बी, ठीक है। ए बी मैंने पोल बना लिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि हैज 2 मार्क्स एट सी एंड डी सच दैट ए सी ए डी ए बी सबटेंड एंड एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यानी कि 2 मार्क्स हैं इस पे, तो मैंने 2 मार्क्स बना लिए। एक मान लेते हैं ये है, एक मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसका नामकरण दे दें, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। सी और डी ये बना लेते हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास सी और डी, ये क्या हो जाएंगे सी, और ये क्या हो गया हमारे पास डी हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ए सी बराबर कितना दे रखा है, ए सी बराबर ए, यानी कि ये हाइट ए दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में ए डी बराबर बी दे रखा है, ए डी बराबर जो है वो कितना दे रखा है बच्चा, बी दे रखा है। ए डी बराबर कितना दे रखा है, ये जो है वो है बी, एक और बना लेते हैं। और जो टोटल दे रखा है कितना ए बी, ए बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है सी, लिख देते हैं। ये हो गई हमारे पास बी, और ये हमारे पास हो गई क्या सी, ये बी हो गई, ये क्या हो गई सी, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी ऐसे ही बनाना है, तो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं, तो बना लेते हैं। पहले एक नीचे से लाइन ड्रॉ कर दें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो, इससे बनेगा अल्फा, इससे बनेगा बीटा, ठीक है, और इससे बनेगा गामा। क्लियर है। तो अल्फा बीटा गामा बना लो, ये एंगल हमारा अल्फा है, ये क्या है अल्फा, ये जो है वो बीटा है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ये गामा है, ठीक है। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। ये आपको कुछ नहीं पता है, इसको आप डी पॉइंट डाल दो और ये डिस्टेंस मान लो एक्स, ये क्या मान लो एक्स मान लो, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर बोलो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर
तो tan अल्फा बराबर हमारे पास हो जाएगा a अपॉन एक्स, tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा b अपॉन एक्स, और tan गामा बराबर कितना हो जाएगा c अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए क्या, कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। बोलो, इन्होंने दे भी रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा की वैल्यू कितनी है 180 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 180 डिग्री है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलो कितना हो जाएगा 180 माइनस का गामा। अगर दोनों साइड tan ले लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan ऑफ 180 माइनस का गामा, यही होगा। आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लें। तो tan अल्फा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, बोलो इज इक्वल टू tan 180 माइनस गामा किस में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव यानी कि माइनस का 10 गामा। अब ये जो वैल्यू है ये आप रख दो a अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास a अपॉन एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा b अपॉन एक्स, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस का c अपॉन एक्स। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस बी, बोलो नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, और एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स कहाँ आ जाएगा ऊपर हो जाएगा। बोलो ऊपर आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का सी अपॉन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास a प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी। बोलो, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, मल्टीपल मत करिएगा गलती से, इधर करो मल्टीपल, तो माइनस का c एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी सी, एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा समझाने की वजह से लंबा कर दिया थोड़ा सा, लेकिन लेंदी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डरिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बनेगा हमारे पास ए बी सी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए बी सी अपॉन द ए प्लस बी प्लस का सी। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा रूट ऑफ ए बी सी अपॉन द ए प्लस बी प्लस का, दिस इज द राइट आंसर। बोलो, किसी भी भाई को किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है अ पर्सन
इन्होंने क्या बोला है, अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर्स स्टोन ऑन ए रोड, ठीक है, लीडिंग टू द फुट ऑफ द हिल वेयर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक हिल है, उस पे एक आदमी बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। ये मान लेते हैं क्या है, हमारे पास हिल है, ठीक है, एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है, एक ये किलोमीटर का पत्थर है, एक ये किलोमीटर का पत्थर है, ठीक है, और ये आदमी यहाँ पे बैठ के क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या बन रहे हैं, बोलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, 30 एंड 60 का बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 एंड 60 का। यानी कि अगर हम इधर से देखें, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो हमारा कितना का है, 30 का है। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलो, कोई समस्या यहाँ तक किसी भी छात्र को? अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो वो पूछ सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, PYQ हैं, कभी भी रिपीट कर सकते हैं। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर ये किलोमीटर के पत्थर हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 1 किलोमीटर। बोलो, 1 किलोमीटर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब हमें निकालना क्या है कि हाइट ऑफ द हिल निकालना, यानी कि एच की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, एक्स। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एक्स है। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर एक्स अप एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन √। बोलो, इतना कर लेंगे आराम से। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, tan 30 चाहिए। तो tan 30 निकालेंगे। तो tan 30 की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन, यहाँ पे x+1 टोटल डिस्टेंस लेंगे, क्या हो जाएगी, x+1। इसकी वैल्यू 1/√3, 1/√3। इसकी वैल्यू h, नीचे इसकी वैल्यू x+1। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, x+1 इज इक्वल टू एच अपॉन द, सॉरी, कितना हो जाएगा, √3h। √3h। तो x की वैल्यू डालो यहाँ पे, h अपॉन द √3 प्लस का 1 इज इक्वल टू √3h। तो सॉल्व करेंगे इसको, इधर ले जाओ। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिलेगा, 1 इज इक्वल टू √3h माइनस का h अपॉन √3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2h अपॉन √3। तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3/2। कितना आ गया, √3/2 मीटर। अब किस में दे रखा, किलोमीटर में दे रखा, तो क्या आएगा, किलोमीटर में ही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा करेक्ट होगा, 2/√3, बी इज द करेक्ट आंसर।
कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट ए। बिल्डिंग की हाइट जो है वो क्या दे रखी है, ए दे रखी है ठीक है, और वो टावर के सामने है, टावर के क्या सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, ए। तो सबसे पहले बना लो टावर, क्या बना लो, टावर। अगर टावर बनाते हैं तो मैंने ये क्या बना लिया, टावर, दिस इज द टावर और दिस इज द बिल्डिंग, इज द बिल्डिंग। इन छोटी होगी, टावर बड़ा होगा। अब इनको हम मैच कर लेते हैं क्योंकि मैच तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मिला दो ग्राउंड से, ठीक है, ऊपर भी ऐसे मिला दो, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है, एक बॉटम से है और एक कहाँ से दे रखा है, बिल्डिंग के ऊपर से, बना लो। एक यहाँ से होगा और ये कहाँ से होगा, यहाँ। क्लियर है, ये हमको दे रखा है और ये मैंने बना लिया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को, किसी भी साथी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते। इनके नामकरण कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ए बी सी डी, सी डी आसान नहीं हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज ए, इसकी हाइट जो दे रखी ए, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 एंड टॉप से 30 है और बॉटम से 45, टॉप से 30 और बॉटम से 45, बॉटम से 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे एक बात फिर से हम वही कहेंगे, अगर इसकी कुछ तो दे नहीं रखा है कि कितने डिस्टेंस पे है, हमसे पूछा क्या गया है कि हाइट ऑफ द टावर इज क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इज। तो यहाँ देखो हमारे, मैंने मान लेते हैं कि इसकी टावर की क्या हो गई, एच हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई, एच हो गई। तो अब ध्यान से देखो, अगर 45 डिग्री का बना है तो मैंने क्या बोला था, रेशियो सेम होता है, तो यानी कि एच, तो इसका मतलब ये कितने डिस्टेंस पे होगा, एच ही डिस्टेंस पे होगा। अगर ये एच है तो ये भी हमारी कितनी होगी, एच होगी, क्या होगा, एच होगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये एच है, कितनी है, ये एच है और ये ए है, ये कितनी है, ए, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दूसरे पेन से लिख दें, नहीं तो हौच पौच दिखेगा। ये कितनी हो जाएगी, एच में से ये माइनस कर दो, एच माइनस का ए, बोलो ब्लैक से, एच माइनस का ए हो जाएगी। तो अब tan 30 की वैल्यू निकाल लो, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एच माइनस का ए अपॉन द एच। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू एच माइनस का, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एच से डिवाइड कर दो तो ये 1 माइनस का ए अपॉन एच हो गया, तो ये इधर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन एच इज इक्वल टू
1 माइनस का 1/√3। क्लियर है? ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो एक स्टेप और लिखते हैं। a/h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1/√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, √3। आगे सॉल्व कर लें, आगे कर लो। √3a अपॉन द √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू h। अब इस टाइप का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई यानी कि कॉन्जुगेट नहीं, रेशनलाइज कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, √3a √3 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 कितना होता है, 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, a/2 3 प्लस का √3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो इस टाइप का कोई है, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो डी मिल गया, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बोट फ्रॉम ए 6 मीटर हाई 60 मीटर क्या है, हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस बना लो, क्या बना लो, एक लाइट हाउस बना लो, जिसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर। ये मान लेते हैं हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, 15 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, 15 डिग्री एंगल। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 15। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 15 डिग्री है। अगर ये 15 डिग्री है, अगर ये 15 डिग्री है, तो ये भी 15 डिग्री होगा। बोलो, यहाँ तक किसी भी भाई, किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। तो यहाँ इसका नामकरण कर दो ABC, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, पूछा क्या गया हमको, डिस्टेंस पूछा गया है। ये बोट है, ये हमारी क्या है, बोट है, और ये हमारा लाइट हाउस है। यहाँ से ये बोट को देख रहा है, तो ये डिस्टेंस पूछा है कि लाइट हाउस से बोट की डिस्टेंस कितनी है। मान लेते हैं ये क्या है, हमारी x मीटर। कितना है, x मीटर, ठीक है। ये कितना है हमारा, x मीटर है, और लाइट हाउस की लंबाई दे रखी है, दिस इज द 60 मीटर। तो आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज द 60 मीटर। तो tan 15 निकाल लो, तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60/x, 60/x। तो tan 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, tan 45 माइनस 15 कर सकते हो। क्या, 45 माइनस 30 कर सकते हो, तब भी 15 मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर करना पड़ेगा। मुझे तो जैसे याद है, क्या होता है भाई, बोलो, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। यही देखो निकल के आएगी। ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
60/x। तो इसका फार्मूला बोलो कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस का tan 30, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan 45 tan 30 इज इक्वल टू 60/x। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा, 1 माइनस का 1/√3, नीचे कितना मिलेगा 1 प्लस का 1/√3 इज इक्वल टू 60/x। तो सॉल्व करेंगे तो आगे लाइन में आ जाते हैं पेज पे। √3 माइनस का 1, नीचे √3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 60/x। 60/x। तो यहाँ से हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन द √3 माइनस का 1। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। बोलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे क्या आ रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वही फिर से कहना है आप लोगों से, दोस्तों से, कि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे चैनल को प्यार दें और इसको एक नया नाम दें, ठीक है। इसमें बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, धीरे धीरे करके हम इसमें पूरा सिलेबस ऐड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, ठीक है। क्वेश्चन की दुनिया में खोइएगा, क्वेश्चन के सपने देखिएगा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ।